नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर हेर्माइट पॉलिनोमियल। जो हेर्माइट पॉलिनोमियल के लिए जो हमारी ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और एक आध एग्जाम्पल की मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में बताऊँगा, अगर लेक्चर लंबा नहीं हो तब। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर एच एन एक्स। एच एन एक्स के लिए ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी क्या होती है, लिमिट होती है इंटीग्रेशन की। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एच एन एक्स होता है, एच एम एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन बराबर 0 टू की पावर एन, एन का फैक्टोरियल √पाई। कंडीशन देख लो, इफ़ यदि अगर m और n बराबर नहीं है देन तब इसका रिजल्ट 0 आएगा इस इंटीग्रेशन का। इफ़ यदि m बराबर है n के देन तब इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो 2 की पावर n का फैक्टोरियल √2 पाई होगा। और एक बात ध्यान में रखना ना, ये जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी है इसकी सहायता से हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो प्लीज़ एक बार इसको देख लेना। बी सेक्शन में आ सकती है, सी सेक्शन में भी आ सकती है। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हेर्माइट पॉलिनोमियल के लिए, तो इसका अब हम प्रूफ करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं दो हेर्माइट पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। एक का ऑर्डर एन है, एच एक का ऑर्डर एम है। लेट माना एच एन एक्स एंड एच एम एक्स आर टू हेर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, और देन था बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन की सहायता से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा एच एन एक्स होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ई की पावर 2 ft होता है, ई की पावर 2 xt माइनस का टी का स्क्वायर बराबर होता है समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल और टी की पावर 2n। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ पर अगर n था, ऑर्डर इसका n था, तो मैंने इसका समेसन n पर लिया था एंड ई की पावर 2x। अब t यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर ले लिया s माइनस का s का स्क्वायर बराबर समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एम एक्स बट्टा n का फैक्टोरियल और s की पावर m। इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया 2। ठीक है, ये हमारी जनरेटिंग फंक्शन की परिभाषा है। एक तो मैंने एच एन एक्स के लिए लिख दी और एक मैंने लिख दी एच एम एक्स के लिए। अब एक बात देखना, एक बार आप इंटीग्रेशन को देखो। इंटीग्रेशन में क्या किया हुआ है कि एच एन एक्स को एच एम एक्स से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को फिर जो भी है उसको ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से इसने गुणा कर दिया और फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया इसने माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर लिया। तो मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। वी हैव क्या आएगा मेरे पास, देखना एक बार।
समेसन दो चल रहा था, एक तो समेसन मैंने ले लिया n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, एक मैंने समेसन ले लिया m बराबर 0 टू इन्फिनिटी। इसका एच एन एक्स हो जाएगा, इसका एच एम एक्स हो जाएगा। बट्टे में क्या था, n का फैक्टोरियल और s का फैक्टोरियल, और एक और था यहाँ पर t की पावर n था, s की पावर m था, और बट्टे में मेरा आ जाएगा n का फैक्टोरियल s का फैक्टोरियल। ठीक है, और बराबर मेरा क्या आ जाएगा, e की पावर 2xt माइनस का t का स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर 2xs माइनस का s का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान में, इसको थोड़ा सा और करो, देखो दोनों का आधार से हमें इसका मतलब पावर जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी e की पावर 2xt माइनस का t का स्क्वायर प्लस का 2xs माइनस का s का स्क्वायर, जुड़ गई। और इधर मेरा एज इट इज आ जाएगा, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स एच एम एक्स टी की पावर n s की पावर m डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल और s का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। अब एक काम करो, एक बार आपका इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में क्या है, आपके इंटीग्रेशन में है कि इसको इसने मल्टीप्लाई किया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से, और फिर इसका इंटीग्रेशन समाकलन कर लिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर वी गेट, पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर समाकलन कर देना। तो ये मेरा हो जाएगा समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एच एन एक्स है ही है, एच एम एक्स है ही है, टी की पावर n है ही है, एस की पावर m है ही है, और इसका x के रिस्पेक्ट में, अच्छा समाकलन तो बाद में करेंगे, n का फैक्टोरियल s का फैक्टोरियल, और इधर क्या आ जाएगा, देखो इस साइड मैंने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड आप और कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अगर मैंने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया, तो इसकी ई और उसका ई दोनों का आधार से हमें इसका मतलब पावर जुड़ जाएगी, और पावर जुड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ई की पावर 2xt माइनस का टी का स्क्वायर प्लस का 2xs माइनस का s का स्क्वायर, और उसका माइनस एक्स स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो आप, अगर मैं ऊपर वाले में से पूरा को अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ई की पावर मैंने माइनस का क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये टी स्क्वायर और ये एस स्क्वायर दोनों प्लस का हो जाएगा, प्लस का टी का स्क्वायर प्लस का एस का स्क्वायर, और माइनस का ये देखो ये दोनों प्लस के यानी माइनस का हो जाएगा, ये मेरा माइनस का हो जाएगा, और दोनों में से एक्स 2x कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 2x कॉमन आ गया, और इसका अंदर बच जाएगा टी माइनस का एस। आया समझ में, यही तो किया मैंने। ठीक है, चलो अब एक काम और कर देते इसका, अगर मैं अगर ऊपर का होल स्क्वायर बनाऊँ, देखो एक्स स्क्वायर है ये, इसका भी क्या आ रहा है, टी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर माइनस का 2x टी माइनस का एस आ रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ई की पावर माइनस का एक्स माइनस का टी प्लस का एस का होल स्क्वायर, तो एक बार देखो पहले का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर, सेकंड का होल स्क्वायर यानी टी प्लस एस का स्क्वायर, और जो कि हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस का 2tx हो रहेगा, यहाँ पर 2tx है नहीं है, वो बाद में बिठा देंगे काम। फिर माइनस का 2 भी आता है, तो माइनस का 2 है ये, ए मेरा एक्स है, बी मेरा टी प्लस एस के, टी यहाँ पर मत करो, ये गलती मत करो, यहाँ पर माइनस का आएगा, ये निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि देखो ये प्लस, जब मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस के किसको हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, और माइनस जो मैं बाहर लूँगा तो सॉरी यहाँ पर प्लस ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी टी प्लस का एस, टी प्लस का एस, और एक इसके साथ में आ जाएगा ई की पावर माइनस का 2ts, कैसे आया। अब एक बार देखूँ इसका होल स्क्वायर खोलूँ,
फिर दोनों का आधार सेम है, जोड़ दो, ऊपर वाला आएगा आपके पास एज इट इज़, ऊपर वाला पूरा का पूरा ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा समेसन एम बराबर 0 to ∞, समेसन एम बराबर 0 to ∞, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, एच एन एक्स है, एच एन एक्स है, एच एम एक्स है, एच एम एक्स है, टी की पावर एन है, एस की पावर एम है, टी की पावर एम है, एस की पावर एम है, और बट्टे में क्या आ जाएगा एन का फैक्टोरियल आ जाएगा, एन का फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा एस का फैक्टोरियल और एस का फैक्टोरियल। अब आप एक काम कर दो, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन कर दूँ बिटवीन द लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to x between the limit माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आप दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दूँ। तो आपका समेसन बाहर ही आएगा, तो समेसन एम बराबर 0 to ∞ बाहर आ गया, समेसन एम भी बाहर आएगा, एम बराबर 0 to ∞ बाहर आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ये, ई की पावर माइनस एच एन एक्स है ये, एच एन एक्स है ये, एच एम एक्स है ये, एच एम एक्स है ये, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका आपने समाकलन किया है, टी की पावर एन एस का फंक्शन ही है, एस की पावर एम एस का फंक्शन ही है, बाहर ले सकते हो, बट्टे में क्या आ जाएगा एन का फैक्टोरियल था, एन का फैक्टोरियल आ जाएगा, एम का फैक्टोरियल था, एम का फैक्टोरियल आ जाएगा, और बराबर क्या था बराबर ई की पावर माइनस का 2tx था, 2ts था वो मेरा बाहर आ जाएगा, और ये मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस का टी प्लस एस है ये, इस पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है समाकलन करना है। एक बार देख लो आप, देखो ई की पावर माइनस का एक्स माइनस टी प्लस एस, ये देखो ये तो पूरा एक्स का थोड़ा है फंक्शन, तो इसको आप बाहर ले सकते हो, मैंने बाहर ले लिया, इसका मैंने समाकलन कर दिया, इस वाले का मैंने समाकलन कर दिया। और इस बात को समझने की कोशिश करना, देखूँ एक बार इसको खोल के देखूँ, एक बार इसको खोल के देखूँ, यानी ई की पावर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab यानी ये पूरी टर्म आ जाएगी, प्लस का इसका स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर, प्लस का एस का स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा 2ts आएगा, प्लस का क्या आएगा 2ts, वो प्लस और बाहर वाला माइनस यानी ई की पावर माइनस का 2ts आएगा, तो यहाँ पर सॉरी प्लस होएगा, क्योंकि तभी आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए, तभी ई की पावर 2ts से ई की पावर माइनस का 2ts क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा प्लस आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब एक बात देखना, लेट मान लो मैंने माना x माइनस का t प्लस एस का होल स्क्वायर को मैंने मान लिया u, या फिर होल स्क्वायर मत लो इसका जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है उसको आप u मान लो, u मैंने मान ली, और फिर मैं इसका क्या कर देता हूँ t और s का तो होगा नहीं, और x का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और u का क्या हो जाएगा du हो जाएगा, यानी dx बराबर क्या हो जाएगा du। और अच्छा इसके लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर मेरा हो जाएगा समेसन n बराबर 0 to ∞, समेसन m बराबर 0 to ∞, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी इसका समाकलन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एच एन एक्स एच एन एक्स एच एम एक्स एच एन एम एक्स बट्टा एन का फैक्टोरियल एन का फैक्टोरियल एम का फैक्टोरियल एम का फैक्टोरियल, टी की पावर एन टी की पावर एन, एस की पावर एम एस की पावर एम, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन, तो बराबर हो जाएगा ई की पावर 2ts और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस का यू स्क्वायर और में हो जाएगा यू। और एक हम समाकलन जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है और ई की पावर माइनस का यू का स्क्वायर है, देन तब उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा √π आ जाएगा। कन्फर्म, इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा √π को मैंने बाहर ले लिया, √π को मैंने बाहर ले लिया,
और अगर इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखूँ, सॉरी समेसन में लिखूँ, तो मेरा समेसन हो जाएगा m बराबर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा 2t(s⁻n) हो जाएगा बट्टा n का फैक्टोरियल हो जाएगा बट्टा n का फैक्टोरियल हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको कर दूँ, ये मेरा √π n पर जो चल रहा है तो इसको आप लिख सकते हो समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनिटी 2n t(n) s⁻n बट्टा n का फैक्टोरियल। और इधर मेरा क्या आ जाएगा, समेसन मेरा बाहर है m बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन s बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी e⁻x² hn(x) और dx t(n) s⁻m बट्टा n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जो हमारा केस थे उन केस को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इफ़ यदि n और s बराबर नहीं है, केस फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं। इफ़ यदि n बराबर नहीं है m के, अगर n और m बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों, ये n और ये n, देखो n और m बराबर नहीं है, n और m बराबर नहीं है, देन तब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, बराबर नहीं है इसलिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t⁻n s⁻m। तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी hn(x), सॉरी इसके साथ में क्या है मेरा m वाला और है, यानी e⁻x² hn(x) और इसका x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन बराबर क्या आ जाएगा 0। जीरो कैसे हुआ, समझना बात को। क्या यहाँ पर t⁻n s⁻m है, क्या यहाँ पर t⁻m s⁻m है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा 0। और यहाँ पर t⁻n s⁻m है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ही तो होगा। आया समझ, ठीक है। यहाँ पर आप बोथ साइड भी लिख सकते हो, बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर दूँ t⁻n s⁻m का कोफिशिएंट। केस सेकंड आप अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यदि आपका m बराबर है n का, देन तब m और n बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, देन तब देयरफॉर, इसलिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t⁻n s⁻n m नहीं होगा क्योंकि n और m दोनों बराबर है, तो जहाँ पर m था उसको मैंने n कर दिया। या फिर आप ये भी कर सकते हो t⁻m s⁻m, या तो आप m को n लिख दो या फिर n को m लिख दो, बोथ साइड, दोनों साइड करो। तो यहाँ पर देखना माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, e⁻x² है, hn(x) है, यहाँ पर hm था लेकिन अब n हो जाएगा, x था और dx था, बट्टे में क्या था, n का फैक्टोरियल था। m के फैक्टोरियल को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, n से रिप्लेस कर दिया, तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, √π है ये। और एक बार और देख लो आप, √π ये रहा, 2n आएगा और बट्टा में n का फैक्टोरियल, ये t⁻n है s⁻n है, इसको इसी का तो मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। और ऊपर वाले में जब मैंने t⁻n s⁻m को मैंने कंपेयर किया था तो बट्टे में यहाँ पर क्या था, t⁻n n का फैक्टोरियल s का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल और m का फैक्टोरियल था, ठीक है। तो ये 0 होगा तो बट्टे वाले जाकर इधर क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n का फैक्टोरियल हो गया, n का फैक्टोरियल क्योंकि यहाँ पर m था, m को मैंने n कर दिया, और यहाँ पर 2n भी है, 2n भी है, और क्या है, एक बार और देख लो,
टू की पावर एन है और बट्टे में एन का फैक्टोरियल है, बट्टे में एन का फैक्टोरियल है, तो बट्टे में मेरा क्या आ जाएगा एन का फैक्टर। इस एन का फैक्टोरियल से एक एन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट पाई टू की पावर एन एन का फैक्टोरियल। और यही मेरे को प्रूफ करना था कि एक बार तो आपका इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होगा, कब होगा, इफ़ यदि एम बराबर नहीं है एन के। एक बार आपका इंटीग्रेशन रूट पाई टू की पावर एन एन के फैक्टोरियल के बराबर होगा, कब होगा, इफ़ यदि एम बराबर है एन का। ये हमारी है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी फॉर हेर्माइट पोलिनोमियल। तो एक बार आप इसको देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।